I Mudad Mittal welcomes you all in the video series of digital electronics. Today we will be discussing about adders and subtractors. As name indicates, adders basically used to add the binary bits and subtractors are used to subtract the binary bits with each other. Let's see how they are. Adders are used to add binary bits with each other. They takes binary numbers as an input and generates two outputs. एडर्स बेसिकली क्या करते हैं, बाइनरी नंबर्स को ऐड करने का काम करते हैं. जब भी हम कोई से भी दो या उससे ज़्यादा नंबरों को ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर बिट वाइज सीक्वेंस क्या है ये हम लाइव लेक्चर के दौरान पढ़ने वाले हैं. बिट वाइज सीक्वेंस में एडर्स को ऐड करते हैं. जैसे कि नॉर्मल हम जब एडिशन करते हैं, जो हमने अभी तक मैथमेटिक्स पढ़ी है उसके बेस पर जब हम एडिशन करते हैं तो पहले हम वंस की साइड के नंबर्स को ऐड करते हैं, उसका फिर सम लिखते हैं, फिर जनरेट करते हैं. कैरी या तो जनरेट होता है या तो नहीं होता. फिर टेंस की साइड, फिर हंड्रेड्स की साइड, फिर थाउजेंड की साइड, और ऐसे ऐसे वो ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं. यहाँ पर हम जो एडर्स की बात कर रहे हैं, जो दो एडर्स हैं वो बेसिकली एक तरफ के नंबर्स को ऐड करते हैं. लाइक वंस के लिए अलग एडर्स लगेंगे, टू टेंस की वैल्यूज़ के लिए अलग लगते हैं, थाउजेंड की वैल्यूज़ के लिए अलग लगेंगे. तो उस तरह से उस फैशन में एडर्स बेसिकली काम करते हैं. और ये दो तरह के आउटपुट जनरेट करते हैं, वन फॉर कैरी एंड अनदर फॉर सम. ठीक है, एक तो सम, उन दोनों को नंबर को ऐड करने के बाद सम आएगा, उसके बाद या तो उसमें कैरी जनरेट होगी या तो नहीं होगी. तो एडर्स आगे देख लेते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ एडर्स टू ऐड बाइनरी बिट्स. दो ही तरह के एडर्स यूज़ होते हैं हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या डिजिटल कंपोनेंट्स में, हाफ एडर एंड फुल एडर. अब हाफ एडर को इस तरह से नहीं लेंगे कि वो आधा ऐड करेगा, ऐसा नहीं है. हाफ एडर क्या करता है? हाफ एडर इज यूज टू ऐड टू बाइनरी बिट्स विद ईच अदर. दो बाइनरी बिट्स को बेसिकली वो ऐड करेगा. जब दो बाइनरी बिट्स को की बात कर रहे हैं हम, तो 2 to the power 2 मीन्स 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे वेरिएबल्स के. इट टेक्स 2 इनपुट्स एंड गिव्स 2 आउटपुट्स, वन फॉर सम एंड अनदर फॉर कैरी. आप देखें यहाँ पर इनपुट को हम देख सकते हैं ट्रुथ टेबल के फॉर्मेट में. ए बी आर द इनपुट्स. द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस विल बी 0 0 0 1 1 0 या 1 1. उन दोनों ही केस में अगर देखिए आप 0 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो सम आता है 0. जब सम 0 हो गया तो हमारे पास कैरी भी कुछ नहीं आया, मीन 0 + 0 नथिंग, 0, कैरी भी 0. 0 + 1, जाहिर सी बात है सम विल बी 1, कुछ भी कैरी जनरेट नहीं हुआ तो कैरी विल बी 0. थर्ड कंडीशन में देखिए 1 + 0 इक्वल्स टू सम इक्वल्स टू 1 एंड कैरी विल बी 0. एंड फॉर 1 1, देखिए जब भी हम बाइनरी बिट्स को ऐड करते हैं तो जैसे कि हम डेसिमल नंबर में जब हम ऐड करते हैं तो 10 का सम आने के बाद हम वहाँ पर 0 लिखते हैं और ऊपर 1 की कैरी चली जाती है. लाइकवाइज क्योंकि इसमें बेस बाइनरी का 2 होता है, तो जैसे ही हमारे पास 2 हुआ, हमारे पास डेसिमल में 10 की कैरी क्यों जाती है? क्योंकि उसका बेस 10 होता है. और जैसे ही 10 हम नंबर होता है तो हम वहाँ पर 0 लिखते हैं, 1 की कैरी चली जाती है. सिमिलरली यहाँ पर जैसे ही बाइनरी का बेस क्योंकि 2 होता है तो जैसे ही उसका एडिशन 2 होगा तो वहाँ पर सम की जगह आ जाएगा 0 और कैरी जनरेट हो जाएगी आगे 1 के लिए. तो इस तरह से अगर हम देखें तो सम की जो एक्सप्रेशन बनती है, आप सम को देख लीजिए वो कहाँ कहाँ पर 1 है. पहला 1 जो है वो ए बार बी के लिए है और दूसरा 1 जो है वो ए बी बार के लिए है. तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे. ये दोनों वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम. और अगर आप देखो तो ये पीछे अगर हम देखें तो एक्स और गेट की ट्रुथ टेबल जैसा है, क्योंकि एक्स और में भी 0 0 पर 0 मिलता था, 1 1 पर 1 मिलता था, 0 1 पर और 1 0 पर हमें 1 1 मिलता था. तो ये हमने उसी की एक्सप्रेशन यहाँ पर उठाई है. कैरी की बात कर लेते हैं. कैरी इज़ नथिंग बट लाइक एंड गेट. आप देखिए एंड गेट में हमने लिखा था कि 0 की मल्टीप्लिकेशन किसी के भी साथ होगी तो वो 0 बनेगा. तो आप देख सकते हैं इनपुट में अगर 0 है तो इनपुट बन रहा है 0 बन रहा है, 1 1 है हमारे पास तो आउटपुट उसका 1 आ रहा है. तो कैरी के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी. इन दोनों को एक्सप्रेशन को बेस मान करके हमने यहाँ पर, क्योंकि सम हमारे पास था ए बार बी प्लस ए बी बार दैट इज़ एक्स और, तो हमने यहाँ पर ए की वैल्यू ली, बी की वैल्यू ली और हमने यहाँ पर एक्स और गेट के साथ उस सम को जनरेट कराना शुरू कर दिया. लाइकवाइज कैरी हमारे पास है सिंपल ए बी. एंड गेट का फंक्शन आप पढ़ चुके हैं. हमने यहाँ से ए लिया, हमने यहाँ से बी लिया और यहाँ पर एंड गेट लगा करके कैरी जनरेट करा दिया. तो दैट वाज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द हाफ एडर. हाफ एडर इसी तरह से काम करता है. आ जाते हैं फुल एडर पे. फुल एडर इज यूज टू ऐड 3 बाइनरी बिट्स विद ईच अदर. इट टेक्स 3 इनपुट्स ऑफ बाइनरी नंबर एंड गिव्स 2 आउटपुट्स, वन फॉर सम एंड अनदर वन फॉर
कैरी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ट्रुथ टेबल देख सकते हैं इसका एक्सप्रेशन यहाँ पर नहीं लिखा गया है, हम इसको लाइव लेक्चर में डिस्क्राइब कर देंगे। 3 बाइनरी बिट्स विद इच अदर, 3 बाइनरी बिट्स की बात करेंगे तो 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8, यानी 8 कॉम्बिनेशन मिलेंगे 000 से लेकर के 111 तक। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना दिए हैं। आउटपुट इसके दो ही रहेंगे, या तो सम जनरेट होगा, सम और कैरी, या तो कैरी जनरेट होगी या तो नहीं होगी। तो अब आप इसको देख लीजिए। पहले के लिए मैं बता देता हूँ 0 + 0, पहले हम ए बी को ऐड करेंगे, उसमें जो निकल करके आएगा वैल्यू उसमें हम सी को ऐड करेंगे। तो a + b मीन्स 0 + 0 + 0, नथिंग इज प्रोड्यूस्ड। तो सम विल बी 0, कैरी विल बी 0। दूसरी वैल्यू के लिए आ जाते हैं a 0 b 0, तो 0 + 0 हम यहाँ के लिए बात कर रहे हैं, 0 + 0 0 एंड 0 + 1 सम विल बी 1, कैरी विल बी 0। नेक्स्ट 0 1 विल बी 1, 1 0 विल बी 1 एंड अनदर विल बी 0। ठीक है, ऐसे ही हमने पूरी की पूरी टेबल को सॉल्व कर लिया है। ये आप इसको करके देखिएगा, हम लाइव लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से काम करेगा। और फिर उसके बाद हमने सम के बेसिस पे और कैरी के बेसिस पे एक्सप्रेशन बनाने के बाद इसका सर्किट डिज़ाइन किया है, जो कि ये है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूँ, इतने पोर्शन की, तो ये एक हाफ एडर है। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि एक एडर लगा है, एक एंड गेट लगा है और एक एक्सॉर गेट लगा है। दूसरी तरफ अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूं तो ये भी एक हाफ एडर है। ठीक है बच्चों, तो एंड गेट का जो आउटपुट है, इस वाले एंड गेट का जो आउटपुट है, हमने उसको बस कैरी के लिए जनरेट किया है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम 2 सक्सेसिव हाफ एडर्स को ऐड कर दें तो हमारे पास फुल एडर की फॉर्मेट आ जाती है। लाइव लेक्चर में हम इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके डिस्कस कर लेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। आ जाते हैं सब्ट्रैक्टर की तरफ। सब्ट्रैक्टर जैसे कि नाम इंडिकेट्स करता है कि ये सब्ट्रैक्ट करने के काम आएगा। तो लाइकवाइज ऑफ फुल हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर, जैसे हाफ एडर काम करता था 2 बाइनरी बिट्स को ऐड करने के लिए, तो यहाँ पर हाफ सब्ट्रैक्टर काम करेगा 2 बाइनरी बिट्स को माइनस करने के लिए, घटाने के लिए। तो आइए समझ लेते हैं यहाँ पर क्या है। हाफ सब्ट्रैक्टर इज यूज टू सब्ट्रैक्ट 2 बाइनरी बिट्स विद ईच अदर। इट टेक्स 2 इनपुट्स ऑफ बाइनरी नंबर एंड गेट्स 2 आउटपुट्स। कौन कौन से आउटपुट होंगे? एक तो आएगा डिफरेंस, यानी घटाने के बाद बचा क्या है, और दूसरा उस माइनस करने के लिए क्या हमें कहीं से बोरो लेना पड़ा है। तो अगर बोरो लेना पड़ा है तो उस वाले इनपुट के लिए हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम हाफ एडर की वैल्यूज़ के लिए, हाफ सब्ट्रैक्टर की वैल्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल हैं तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन रहने वाले हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हम इन दोनों के लिए देख लेते हैं। 0 में से 0 गया, यानी हम ए में से बी माइनस कर रहे हैं, बी में से ए माइनस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना रहेगा। 0 में से 0 गया, 0 बचा, हमने कुछ बोरो भी नहीं लिया। 0 में से 1 गया, यहाँ आ जाइए। 0 में से 1 घटाने के लिए आपको कैरी लेना पड़ेगा 1। जब आप डेसिमल नंबर में भी जब कैरी लेते हैं तो उस जो बोरो की बात कर रहे हैं, जब भी आप बोरो लेते हैं तो वो 10 की बोरो आती है ना। सपोज मैं 6 में से 9 माइनस करना चाहूँ, तो जब मैं इधर से कैरी लूँगा तो वो 16 बनता है। लाइकवाइज जब हम इसमें भी हम कैरी लेंगे तो कैरी 2 की आती है, जो उसका बेस होता है। जैसे डेसिमल में 10 की कैरी आती है, सिमिलरली यहाँ पर 2 की कैरी आती है। तो जब हमने 2 की बोरो आती है, माफ़ कीजिएगा, 2 की बोरो आती है। तो जब हम 2 की बोरो लेंगे तो 2 में से जब 1 जाएगा तो हमारे पास डिफरेंस भी 1 बचेगा और बोरो भी हमें 1 लेना पड़ा। ठीक है, 1 में से 0 जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास 1 बचेगा, बोरो हमें कुछ नहीं लेना पड़ा। और जब 1 में से 1 जाएगा तो ना हमें कुछ लेना पड़ा, ना ही हमारे पास कुछ बचा। तो ये जो टेबल निकल करके आई है, इसके बेस पे हमने देखा डी बिल्कुल सम जैसा है, यानी एक्सॉर गेट ही है, तो हमने यहाँ पर एक्सॉर गेट ही लगा दिया है डिफरेंस को शो करने के लिए। और बी की जो एक्सप्रेशन बनी है इस पर्टिकुलर सिंगल 1 के लिए, वो बन करके आई है ए बार बी। ठीक है, तो ए बार बी, यानी ए की हमने नेगेटिव वैल्यू ली, बी की हमने पॉजिटिव वैल्यू ली, और उसके बाद यहाँ पर हमने एंड गेट लगाने के बाद इसको हमने प्रोड्यूस कर दिया है। ये इसका ब्लॉक डायग्राम कहा जा सकता है, इसके साथ कंफ्यूज मत होना कि ये कहाँ से आ गया। तो ये इसका बेसिकली सर्किट डिज़ाइन है और इसको हमें पढ़ना है। फुल सब्ट्रैक्टर देख लेते हैं। लाइकवाइज ऑफ फुल एडर, ये क्या करता है, ये भी हमारी वैल्यूज़ को घटाने के काम आता है। 3 बाइनरी बिट्स को हम एक दूसरे के साथ घटाते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा पहले मैं बता देता हूँ। ए को बी में से माइनस करेगा और फिर जो बचेगा उसमें से फिर सी को माइनस करेगा। तो इस टेबल को हम थोरोली समझेंगे। ये इसके बाद इसकी एक्सप्रेशंस निकल करके आने वाली हैं। ठीक है, एक्सप्रेशंस कैसे निकल करके आई हैं, डिफरेंस जहाँ जहाँ पर 1 है,
इस टेबल में जहाँ जहाँ पर डिफरेंस की वैल्यू 1 है वहाँ पर हमने उन वैल्यूज़ को उठा करके यहाँ प्लस कर दिया है। सिमिलरली जहाँ पर बोरो की वैल्यू 1 है हमने उनको उठा करके यहाँ पर प्लस कर दिया है। और उसके बाद इस फंक्शन को हम बूलियन की तरह सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन बचेगी उसके लिए हम ये वाला सर्किट यहाँ पर डिज़ाइन कर देंगे। तो हम ये देखेंगे कि हम सर्किट किस तरह से डिज़ाइन करेंगे अपने लाइव सेशन में, और इसके ऊपर और भी बात करेंगे। एक क्वेश्चन लेंगे हम बाइनरी बिट्स का, उसमें सबट्रैक्ट भी करेंगे और ऐड भी करेंगे। तो इसमें यही है इतना, बाकी बात करते हैं आगे। फुल सबट्रैक्टर और फुल एडर जो है वो बेसिकली 3 बाइनरी बिट्स को ऐड करने के लिए ऐड और सबट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वहीं हमारे पास अगर हाफ सबट्रैक्टर और हाफ एडर है तो वो रेस्पेक्टिवली 2 बाइनरी बिट्स को सबट्रैक्ट और ऐड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो भी एडर है वो सम और कैरी जनरेट करते हैं, और जितने भी सबट्रैक्टर हैं वो डिफरेंस और बोरो जनरेट करते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है, आगे हम इसको देखने वाले लाइव लेक्चर में कि ये किस तरह से परफॉर्म करता है। थैंक यू।